हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग को कंटिन्यू करते हुए VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके बारे में आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये VSEPR थ्योरी है क्या? VSEPR थ्योरी क्या कह रहा है कि टू प्रिडिक्ट द शेप एंड, ये देखिए, शेप एंड ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री क्या है और शेप मॉलिक्यूल का क्या है, उसके बारे में चर्चा करता है। कौन? VSEPR थ्योरी। वेस्पर थ्योरी मत बोल दीजिए, VSEPR थ्योरी, क्योंकि हर एक वर्ड का जो यहाँ है VSEPR, उसका मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो शेप क्या है भाई? देखिए, अगर हम मॉलिक्यूल के शेप को बात करते हैं तो वो हाँ क्या बताता है कि जो शेप दिखता है मॉलिक्यूल का वो केवल बॉन्ड पेयर के हिसाब से दिखता है, लेकिन जो ज्योमेट्री होती है वहाँ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या मतलब है बॉन्ड पेयर, क्या लोन पेयर का कोई रोल नहीं? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। लोन पेयर के वजह से ही उसकी शेप डिस्टर्ब होती है, जो भी शेप नया आता है ज्योमेट्री से हट करके लोन पेयर के कारण ही आता है। पर हम लोग अगर वॉच करें, देखें, तो ये जो बॉन्डिंग है वो केवल बॉन्ड पेयर भी जो है शेप को डिनोट करता है। ठीक है, केवल और केवल कौन? बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो अगर और हम इसकी बात करें, यहाँ पे क्या लिखा है कि रिपल्सन। रिपल्सन रिपल्सन क्या क्या होता है भैया? लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। जिसमें सबसे ज्यादा रिपल्सन जो होता है वो लोन पेयर का होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, फिर बॉन्ड पेयर का। मतलब क्या है कि अगर लोन पेयर कहीं, मतलब एक से ज्यादा लोन पेयर है, तो वहां लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा। और जब लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा तो वहां पे जो बॉन्ड एंगल पे प्रभाव है वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे यहाँ हम अमोनिया के केस पे देख रहे हैं, यहाँ लोन पेयर है। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे तो वो टेट्राहेड्रल आता है, लेकिन जब शेप की बात करते हैं तो पिरामिडल होता है। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए, पर चूंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहाँ प्रेजेंट है, एक लोन पेयर एक बॉन्ड, यहाँ देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन है। इस रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो क्या हम सिंपल देखें कि जो शेप है, शेप की चर्चा कौन करता है? केवल और केवल ज्योमेट्री की बात करता है भाई शेप, और जो है कोई चर्चा नहीं करता है। ठीक है, मतलब शेप अगर बात करें शेप की, तो शेप कहाँ बात कर रहा है? केवल और केवल बॉन्ड पेयर में। और ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो कहाँ बात कर रहा है भाई? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की। अब इसका मतलब ये कभी नहीं है कि शेप में केवल और केवल बॉन्ड पेयर ही इन्वॉल्व होता है। लोन पेयर के वजह से ही शेप का जो समस्या होता है, चेंजेस होते हैं ज्योमेट्री से। लेकिन अगर हमको देखना है कि बॉन्ड कैसा है वो मॉलिक्यूल, तो उसके बॉन्ड पेयर को देख करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्या करते हैं हम लोग? अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल के बारे में देखते हैं कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल। जैसे AB2 टाइप मॉलिक्यूल है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? सिंपल मॉलिक्यूल है, यहाँ लोन पेयर कोई है ही नहीं, दोनों क्या है? बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। ठीक है, और शेप भी क्या होगा तब? लीनियर। क्यों लीनियर होगा भाई? यहाँ कोई लोन पेयर बॉन्ड पेयर का समस्या तो है ही नहीं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो है नहीं, तो जो ज्योमेट्री होगी और वही शेप होगा। तो एक चीज नोट करके अगर हम अब ध्यान दें तो देख लें कि क्या करेंगे, नोट करें कि अगर लोन पेयर 0 हो तो जो ज्योमेट्री होती है वो शेप के बराबर होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लोन पेयर अगर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होते हैं। जैसे AB2 टाइप मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ BeCl2 दिया है, बेरिलियम क्लोराइड। यहाँ देखिए, यहाँ पे, और बॉन्ड एंगल कितना आएगा यहाँ पे? 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इस समझ में आता है कि भैया अगर लोन पेयर, यहाँ देखिए AB2 टाइप मॉलिक्यूल है, मतलब एक
बॉन्ड एटम है सेंट्रल, दो उससे एटम जुड़े हुए हैं, Ab2 टाइप मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ BeCl2 है, तो उस केस में क्या होगा, ज्योमेट्री और शेप बराबर होगा क्योंकि लोन पेयर यहाँ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड चलें। अब देखिए Ab3 टाइप मॉलिक्यूल है, Ab3 टाइप मॉलिक्यूल है, Ab3 टाइप मॉलिक्यूल है भैया, बॉन्ड पेयर कुछ नहीं है, क्या है, बॉन्ड पेयर 3 है, सीधे सीधे यहां दिख रहा है कि A कितने से जुड़ा हुआ है, A हमारा किससे जुड़ा हुआ है, 3 एटम से, तो बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर एक को नहीं है। और लोन पेयर जब एक को नहीं है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर होती है। सेम चीज यहां भी होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो इसकी शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। और जब ट्राइगोनल प्लेनर होगा तो यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल देखें तो BF3 है, एग्जाम्पल BF3 है, बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल प्लेनर का 120 डिग्री होता है, यहाँ स्ट्रक्चर इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो अगर AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, सिंपली अगर समझे तो AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो कोई रिपल्शन है नहीं, सिंपल जो ज्योमेट्री होगी वही हमारा क्या होगा, शेप होगा, कोई शेप में चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ Ab2L टाइप। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो Ab3 ले रहे थे वहां क्या किए, एक बॉन्ड पेयर हटके एक लोन पेयर देख रहे हैं। अब यहाँ क्या है, एक दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर। अब यहाँ समस्या क्या शुरू हो गया भैया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आने लगा, मतलब अब कुछ तो दिक्कत होगा ना। तो क्या होगा, ज्योमेट्री तो सेम है भाई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री अगर Ab2 Ab3L मतलब 3 है, वहां दोनों होता है कि दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, ज्योमेट्री होगा वही सेम, ट्राइगोनल बाई ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। लेकिन शेप यहां देखिए चेंज हो जा रहा है, सेम क्या हो रहा है, बेंट हो जा रहा है। बेंट कैसे शेप हो रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे कर देखें अगर लोन पेयर कोई नहीं होता तो इस तरीके से मॉलिक्यूल होता, लेकिन यहाँ लोन पेयर है तो ये क्या क्या हो रहा है, बॉन्डिंग यहाँ से इस तरीके से झुक जा रही है, बेंट हो जा रहा है। तो ये जो ज्योमेट्री होती है बेंट ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे बेंट ज्योमेट्री होने का रीजन क्या है, SO2 मॉलिक्यूल में, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर में SO2 मॉलिक्यूल में बेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड पेयर से रिपल्शन कॉज करने लगता है, और रिपल्शन के वजह से ये जो बॉन्ड होते हैं वो थोड़े से बेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये Ab2L टाइप मॉलिक्यूल में जो ज्योमेट्री होती है वो भैया कैसी होती है, बेंट होती है ना, बहुत अच्छा। अब आते हैं भाई Ab4 टाइप मॉलिक्यूल में। Ab4 टाइप मॉलिक्यूल मतलब 4 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर 0, मतलब 4 अगर बॉन्ड पेयर है तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इजी पढ़ेंगे। तो जब sp3 होता है तो यहाँ ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, और लोन पेयर जब 0 है तो ज्योमेट्री बराबर टेट्राहेड्रल और शेप बराबर तब क्या होगा, टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्योमेट्री शेप दोनों सेम होता है। और एग्जांपल के तौर पे देखें तो CH4, ठीक है, CH4 क्या है, यहाँ पे इस तरीके से मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, या 109 डिग्री 109.5 डिग्री बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि जो है 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर Ab4 टाइप मॉलिक्यूल है तो वहां अगर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो हमारा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल शेप होगा। लेकिन यही हमारा क्या है, जब Ab3L टाइप मतलब एक बॉन्ड पे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जा रहा है, तो फिर यहाँ क्या जनरेट हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब एक 3, ठीक है, तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रह गया, ज्योमेट्री में चेंज तो हुआ नहीं क्योंकि वहां लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन शेप हमारा क्या हुआ, बदल गया, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो गया। अब पिरामिड देखिए यहाँ, ठीक है, अभी चर्चा हुआ ना, ये जो लोन पेयर है इससे क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर से रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट होना था वो रिड्यूस होकर कितने पे आ गया, 107 डिग्री पे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर Ab3L मतलब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप हमारा ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलें, Ab2L2। अब क्या किए कि भैया 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर
इंटरेक्शन हो रहा है, साथ में लोन पेयर बॉन्ड पेयर, दोनों इंटरेक्शन देखिए यहाँ रिपल्शन हो रहा है। अब क्या होगा भाई, दो वहाँ अकेले हो रहा था तो कम कर रहा था बॉन्ड एंगल को कम, लेकिन यहाँ दोनों लोन पेयर अभी बोले ना, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ क्या कर रहा है, और कम कर देगा बॉन्ड। देखिए और कम कर दिया ना, ठीक है। यहाँ बॉन्ड लोन पेयर और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ हो रहा था, तो यहाँ 104 पॉइंट समथिंग डिग्री हो जाता है बॉन्ड एंगल वाटर के केस में। और जो ज्योमेट्री हमारा शेप जो दिखाई देता है, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होगा, क्योंकि लोन पेयर 2 है, 2 बॉन्ड पेयर टोटल 4 ही है इसमें, तो इसका मतलब कि ज्योमेट्री तो सेम होगा, लेकिन हमारा शेप जो है वाटर का वो बेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 2 है तो हमारी ज्योमेट्री बेंट होगी। ये चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजी आप याद करते रहेंगे ना, कितना बॉन्ड पेयर कितना लोन पेयर, तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए, AB5 टाइप मॉलिक्यूल है, मतलब बॉन्ड पेयर 5 है, लोन पेयर 0, मतलब किसी भी प्रकार का कोई लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन या लोन पेयर इंटरेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, ज्योमेट्री हमारा TBP मतलब ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल या बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और शेप भी वही सेम चीज, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा, ठीक है। और एग्जांपल के देखें तो PCl5, यहाँ देखिए अगर ज्योमेट्री PCl5 का बनाना चाहें, यहाँ Cl 2 ऊपर चला जाता है, 2 इधर चला जाता है, 1 सामने, ठीक है, ज्योमेट्री बनती है ऐसे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इस तरीके से ज्योमेट्री बनती है, यहाँ देखते हैं ना, देखिए बनी है ज्योमेट्री ना, TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चूंकि यहाँ कोई इंटरेक्शन रिपल्शन नहीं हो रहा है लोन पेयर से बॉन्ड पेयर से, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे भैया, कि ये मॉलिक्यूल जो ज्योमेट्री होगी मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सेम उसका शेप भी वैसा ही होगा। वहीं अब हम क्या कर रहे हैं, AB4L कर दे रहे हैं, मतलब टोटल जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के 5 ही है, मतलब ज्योमेट्री जो होगी वो TBP ही हो गया, लेकिन जो लोन पेयर जैसे ही आया फिर से क्या स्टार्ट हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्टार्ट हो गया। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आ गया तो ज्योमेट्री चेंज, ज्योमेट्री और शेप तो सेम रहेगा नहीं। यहाँ जो शेप होता है वो हमारा सीसो शेप होता है। एग्जांपल जैसे SF4 के केस में देखिए, यहाँ क्या है, ये लोन पेयर दिखाई दे रहा है ना, लोन पेयर, और ये सीसो शेप कैसे, देखिए ये यहाँ है, ये इस तरीके से यहाँ से रोटेट करता है, घूमता है, ठीक है, सीसो शेप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, जब लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 4 रहता है तो हमारी ज्योमेट्री तो TBP होती है, पर शेप हमारा सीसॉ शेप हो जाता है, ठीक है। वही अब अगर AB3L2 है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तब क्या हो रहा है भैया, फिर से लोन पेयर इंटरेक्शन, साथ में लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन, आ गया। तो अब क्या होगा, ज्यादा लिमिटेड लोन पेयर इंटरेक्शन आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन, तो और बेंटिंग होगी। तो ये क्या हो गया भैया, TBP तो ज्योमेट्री सेम है, क्योंकि 3 + 2 5 तो है, तो TBP ही होगा, लेकिन ज्योमेट्री जो है T शेप हो गया। कई बार ये एग्जाम्पल पूछा है ClF3 का, ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका ClF3 है, यहाँ देख रहे हैं ये बॉन्ड ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, T की तरह लग रहा है ना, T की तरह लग रहा है ना, तो T शेप होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ये लोन पेयर है, ठीक है, ये दोनों लोन पेयर है। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर इंटरेक्शन और लोन बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन होता है, जिसके वजह से ज्योमेट्री हमारा TBP रहता है, लेकिन शेप हमारा ClF3 का चेंज होकर के T शेप में चेंज हो जाता है। वही अब देखते हैं 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तो क्या होगा, लोन पेयर इंटरेक्शन और बढ़ जाएगा भाई। लोन पेयर इंटरेक्शन अभी 2 लोन पेयर के बीच में था, अब 3 लोन पेयर के बीच में है, तो जो लोन पेयर इंटरेक्शन देखिए, यहाँ 1 2 पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर इंटरेक्शन की वजह से जो XeF2 मॉलिक्यूल है वो लीनियर हो जाता है। कैसा हो जाता है, लीनियर मॉलिक्यूल हो जाता है। अब लीनियर शेप होगा, देखिए यहाँ जैसे ही शेप देखिए लीनियर शेप है ना, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तो क्या होगा, हमारा जो ज्योमेट्री होगी वो भैया TBP होगी, लेकिन शेप हमारा लीनियर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ज्योमेट्री और शेप का
पूरी तरीके से ध्यान रखें कि भैया ज्योमेट्री पूछा है कि शेप पूछा है। वही अगर AB6 टाइप मॉलिक्यूल हो जाए, मतलब एक जुड़ा हुआ है 6 एटम से, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 6, लोन पेयर लेकिन 0। तो लोन पेयर इंटरेक्शन तो है नहीं, केवल BP है, बॉन्ड पेयर है। तो ज्योमेट्री और हमारा शेप क्या होगा, सेम होगा। ऑक्टाहेड्रल इसका भी होगा, ऑक्टाहेड्रल इसका भी होगा, दोनों के लिए ज्योमेट्री और सेम होगा। तो ऑक्टाहेड्रल। अब ये इसका एग्जांपल देखें तो SF6 ऑक्टाहेड्रल का अगर ज्योमेट्री शेप आपको बनाना है सिंपल, ठीक है, यहाँ सेंट्रल मेटल एटम जुड़ गया, यहाँ से यहाँ से, ठीक है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, 4 यहाँ जुड़ गए, 2 यहाँ 6, ठीक है। SF6 एकदम सिंपल एग्जांपल आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर कर देते हैं, तो टोटल तो 6 है भैया, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी। लेकिन अब क्या आ गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरैक्शन, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरैक्शन आया। देखिए क्या हो रहा है, लोन पेयर अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहीं पे अपने जगह पे ही है। देखिए अगर ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर ज्योमेट्री देखें लोन पेयर को इन्वॉल्व करके, तो ज्योमेट्री कैसे दिख रही है, ऑक्टाहेड्रल ही दिख रही है। पर हम क्या करते हैं, शेप में, ज्योमेट्री में, शेप में लोन पेयर नहीं देखते हैं, तो बॉन्ड पेयर को देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है हमारा ना, देखिए ना, लोन पेयर को हटा दिए, लोन पेयर को दिखा नहीं रहा, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर, और ये है पिरामिड। तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है ज्योमेट्री इसका, ठीक है। तो जो BR5 जैसे एक एग्जांपल है, तो लोन पेयर अगर 1 है और 5 बॉन्ड पेयर है, तो जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन शेप हमारा चेंज होकर के स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। वहीं अगर हम AB4L2 टाइप मॉलिक्यूल की बात करें, AB4L2 टाइप मॉलिक्यूल मतलब 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तब क्या हो रहा है, देखिए 4 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर इंटरैक्शन, ठीक है, लोन पेयर इंटरैक्शन, साथ में बॉन्ड पेयर लोन पेयर इंटरैक्शन। अब देखिए चेंज क्या हो रहा है, हम अगर देखें सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, सेंट्रल है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम है। अगर हम इसकी बॉन्डिंग देखें तो ये दोनों लोन पेयर हमारा है यहाँ और यहाँ। अगर लोन पेयर को इन्वॉल्व करके देखें तो ये ऑक्टाहेड्रल की तरह दिख रहा है, लेकिन अगर लोन पेयर हटा दें तो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है बाबा, स्क्वायर प्लेनर की तरह, ठीक है, जिसका एग्जांपल XCF4 है, ठीक है। अब सबसे बड़ा चीज आता है कि भाई हम कैसे देखेंगे ये कि हम इसमें कितना बॉन्ड पेयर है, कितना लोन पेयर है, बड़ा भारी क्वेश्चन आ जाता है भाई, समस्या सबके लिए ये सबसे। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, जैसे Xe है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देखते हैं 8, Xe के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है 8, और जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 है तो हम इसके देखेंगे कि कितना इससे बॉन्ड जुड़ा हुआ है। मतलब कि Xe पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन बना दे, 3 4 5 6 7 8, तो एक F से जुड़ गया इधर, एक इस F से जुड़ गया, एक इस F से जुड़ गया, एक इस F, मतलब 4 जुड़ गया। बॉन्डिंग में बचा कितना, 1 2 3 4, 4 बच गया। तो अगर इसको लोन पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो पेयर में तो 2 पेयर हो जाएगा, तो लोन पेयर कितना हो गया 2, ठीक है। इससे पता चल गया कितने बॉन्ड पेयर है, 4, तो 2 लोन पेयर है। वही अगर ClF3 वाला जो एग्जाम्पल था वहां देखना हो तो Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, तो 3 किस में इन्वॉल्व हो गया, बॉन्डिंग में, बचा कितना 4, तो हो गया कितना 2 लोन पेयर, ठीक है। BR5 था वहां देखना है तो BR में कितने 7, 5 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, बचा कितना 2, तो 1 लोन पेयर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लोन पेयर कैलकुलेट कर लेते हैं अगर हमको याद नहीं है मॉलिक्यूल का देख करके, ठीक है। तो अब आपको कई सारे एग्जांपल मिलेगा इसी तरीके से। जैसे मान लीजिए H2O है, H2O में बताना है कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, और उसकी ज्योमेट्री और शेप बता दी। तो क्या करते हैं हम लोग, वाटर के मतलब ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन है, H जुड़ा हुआ है, तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो कितना होता है 2 और 6, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 किससे बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन से, बचा कितने 4, मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और 2 हमारा बॉन्ड पेयर है। तो ज्योमेट्री शेप क्या होगी भैया, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 4, तो टोटल टेट्राहेड्रल, लेकिन हमारा शेप क्या होगा, बेंट होगा, ठीक है, क्योंकि 2 LP 2 BP 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होता है, तो हमारी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, बट जो हमारा शेप होता है वो चेंज हो जाता है बेंट में, ठीक है। तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे और अगर कोई एग्जांपल में याद है तो NH3 का देखिए, NH3 में आपको निकालना है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, तो N के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखेंगे कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कितने आएगा 2 और 5, 2 और 5, तो 5 है,
ठीक है, 3 किससे जुड़ गया, H से, बचा कितना, 2, 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, SF4 देखें, SF4 में देखेंगे तो S में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 से बॉन्डिंग हो गई, 6 - 4 दैट इज 2, मतलब 1 लोन पेयर। ठीक है, वही SF6 हो जाएगा तो कोई, क्योंकि 6 के 6 बॉन्ड में बन गए, यहाँ पे 6 था तो 6 के 6 में कितना क्या हो गया, बॉन्डिंग बन गई। अब बॉन्ड बन गए तो वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे ना, जो सेंट्रल मेटल एटम में सिंपली उसको पकड़िए और पकड़ के उसके जो है जितने बॉन्ड है उतने बॉन्ड देख लीजिए, उतने इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को उसको पेयर में करके क्या कर देंगे हम लोग, भैया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, तो आप लोग को करना क्या भाई, खूब पढ़िए चाप के एग्जाम्पल को जो है सॉल्व करिए। अगर दिक्कत है कुछ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, और ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो शेयर भी कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस को हम लोग देखेंगे आसानी से। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।